एक महिला पीने के लिए अपना प्याला उठाती है, लेकिन उसे नीचे सफेद पाउडर दिखाई देता है और वह तुरंत समझ जाती है कि इसके पीछे उसका पति का हाथ है। जब वह नहा रहा होता है तो वह चुपके से उसका फोन चेक करती है, जहां उसे किसी दूसरी महिला के साथ उसके प्रेम संदेश दिखाई देते हैं। धोखे को देखते हुए भी वह उससे कुछ नहीं कहती, बल्कि शांति से उसके साथ खाना खाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। खाने की मेज पर उसका पति लगातार उसे पीने के लिए उकसाता रहता है, जिससे उसे शक होता है। जब वह प्याला उठाती है तो उसे उसमें अवशेष साफ दिखाई देता है, लेकिन वह बिना शक पैदा किए उसे पी लेती है, फिर चुपके से बाथरूम में जाकर उसे थूक देती है। जब वह वापस मेज पर आती है तो वह नशे में होने का नाटक करती है और बेहोश हो जाती है। उसका पति उसे उठाता है और बिस्तर पर लिटा देता है, फिर जल्दी से दूसरी महिला से मिलने चला जाता है। उसके जाते ही वह अपनी आंखें खोलती है और चुपके से उसका पीछा करती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि दूसरी महिला उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, तो वह अचानक बेहोश हो जाती है। हालांकि जब उसने खुद को रोका तो उसने देखा कि वे दोनों एक ही मंजिल पर जा रहे थे, अलग अलग लिफ्टों का इस्तेमाल कर रहे थे और अंत में एक ही होटल के कमरे में दाखिल हो गए। गुस्से से भरी हुई वह लगभग दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया, यह बहुत आसान होता। वह असली बदला लेना चाहती थी। इसलिए वह नीचे गई और पुलिस को फोन करके बताया कि यूजीन होटल के कमरा नंबर 201 में एक गैरकानूनी काम हो रहा है। उसके पति और उसके दोस्त को तुरंत मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्होंने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद वह तलाक के बारे में सलाह लेने के लिए सीधे एक वकील के पास गई। सच्चाई यह थी कि उसका पति केवल इसलिए प्रसिद्ध हुआ था क्योंकि वह एक उपन्यासकार थी और घर के अधिकांश खर्च वही उठाती थी। वकील ने उसे बताया कि अगर वह पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं करवाती है तो इस समय तलाक उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। जब उसका पति निराश होकर घर लौटा तो उसने सोने का नाटक किया, लेकिन जब वह सचमुच सो गया तो उसने आंखें खोलीं और मन ही मन कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और फिर भी तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया। उसने पहले अपनी संपत्ति बांटने का फैसला किया और फिर पूरी तरह से उसकी जिंदगी से निकल जाने का। अगले दिन उसने अपने बदले की योजना शुरू की। उसने जानबूझकर अपनी सहेली को एक अभिनय भूमिका के लिए ऑडिशन देने का मौका दिया। उसकी भोली भाली सहेली ने घमंड दिखाया, यह सोचते हुए कि वह हर चीज में श्रेष्ठ है। कोई भी उसके साथ अभिनय नहीं करना चाहता था और अंत में उसकी पत्नी उसके साथ ऑडिशन देने के लिए राजी हो गई। जब उसकी सहेली आत्मविश्वास से भर गई तो उसने अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। फिर उसने शांत भाव से कहा कि उसने घर तोड़ने वाली औरत की भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाई है। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी और उसकी प्रेमिका को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मिल गई और यहीं से उसने अपनी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। उसने चुपके से उनके धोखे की खबर फैलाई और जोर देकर कहा कि यही सबसे ज्यादा चर्चित बात हो। जब उन्होंने अपनी तस्वीरें हर जगह देखीं तो दोनों भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि जानकारी रखने वाला व्यक्ति पैसे चाहता है, इसलिए जब उन्हें स्पष्ट तस्वीरें भेजी गईं तो मामले को दबाने के लिए उनसे 5 मिलियन मांगे गए, जो एक ही दिन में दे दिए गए। कोई और रास्ता न देखकर उन्होंने पैसे जुटाने की कोशिश की, यहां तक कि उनकी प्रेमिका ने भी सुझाव दिया कि वह अपनी पत्नी से पैसे उधार ले लें। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी को फिर से समझाया कि उन्हें पैसों की जरूरत है और वह तुरंत मान गई। पैसा मिलने पर वह आदमी तय जगह पर गया, एक बड़ी कड़ी सुरक्षा वाली जगह। उसने बैग को तब तक संभाल कर रखा जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो गई और फिर निर्देशानुसार उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। जब एक सफाई कर्मी को बैग मिला तो वह आदमी तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए भागा जिसे वह धोखेबाज समझ रहा था। लेकिन जब उसने बैग खोला तो पैसा गायब था, उसमें खाली नोट थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। दरअसल उसकी पत्नी ने सुरक्षा चौकी पर बैग बदल दिया था। महिला की सहायक को आश्चर्य हुआ कि उसने 5 मिलियन पाने के लिए यह सब क्यों किया, लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया कि पैसा पहले उसके और उसके पति के बीच का था और अब वह पूरी तरह से उसका है। बाद में उसने धोखाधड़ी वाली तस्वीरें सार्वजनिक कर दी। जब यह घोटाला सामने आया तो उस आदमी और उसकी प्रेमिका के विज्ञापन सौदे और नौकरियां तुरंत खत्म हो गईं और पैसा चुकाने से भी समस्या हल नहीं हुई। नए निदेशकों ने भी उन पर दबाव डाला और चेतावनी दी कि अगर मामला हल नहीं हुआ तो उन्हें भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बीच वह दूर से सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसका इरादा अभी खत्म नहीं हुआ था। लोगों की सहानुभूति पाने के लिए उसने लाइव प्रसारण शुरू किया, यह दिखावा करते हुए कि उसे अभी अभी धोखाधड़ी का पता चला है। वह कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगी, फिर जल्दी से रुक गई और कहा कि वह थक गई है। इस बीच वे दोनों पूरी तरह से असमंजस में थे। उनके मैनेजर ने उस आदमी को अपनी पत्नी को फोन करके शांत होने की विनती करने का आदेश दिया। जब वह आखिरकार कंपनी पहुंची तो उसने कहा कि उसे विश्वास है कि वे निर्दोष हैं, जिससे वह आदमी चौंक गया। लेकिन असल में वह एक अलग ही खेल खेल रही थी।
उसने कहा कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन एक शर्त के साथ, वे दोनों फिर कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। आखिरकार, कंपनी ने उसके दोस्त को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का फैसला किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, तो उस आदमी ने मीडिया से माफी मांगी और कहा कि वह अस्थायी रूप से काम से छुट्टी ले रहा है। उसकी दोस्त ने भी माफी मांगने का नाटक किया और कहा कि वह रिटायर हो रही है। लेकिन पत्नी को फिर भी लगा कि यह काफी नहीं है। फिर उसने अचानक कहा, कृपया सब लोग विश्वास करें, वह अभी छोटी है, उससे गलती हुई है, वह घुटने टेक कर माफी मांगने को भी तैयार है। ये शब्द सुनकर दोनों चौंक गए, उन्हें पता ही नहीं था कि वे पूरी तरह से उसके बिछाए जाल में फंस गए थे।